या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय माता दी। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष 7 अक्टूबर 2024 को पांचवा नवरात्र मनाया जा रहा है। देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। भगवान स्कंद, जिन्हें उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, स्कंद की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी का यह रूप गोरा या सुनहरा रंग से चमचमाता है। वह सिंह पर बैठी है और उसके 4 हाथ हैं। वह अपने 2 हाथों में कमल धारण करती है और उनकी गोद में भगवान स्कंद या कार्तिकेय विराजमान है। देवी दुर्गा का यह रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देवी को उनके मातृत्व रूप में दर्शाता है। स्कंद माता का रूप दर्शाता है कि देवी अपने बच्चे की तरह पूरे ब्रह्मांड की देखभाल करती है। माता स्कंद माता की कृपा से मंगल ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं। आप भी अपने मंगल दोष दूर करना चाहते हैं तो माता स्कंद देवी से प्रार्थना जरूर करें। स्कंद माता का स्वरूप। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंद माता अर्थात देवी दुर्गा की 5वीं अभिव्यक्ति और भगवान कार्तिकेय की मां को समर्पित है, जिन्हें देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में अपने सेनापति के रूप में चुना था। देवी स्कंद माता की छवि में भगवान स्कंद माता की गोद में है और उनके दाहिने हाथ में कमल का चित्रण है। उनकी 4 भुजाएं, 3 आंखें और चमकदार उज्जवल रंग है। उन्हें पद्मासनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अक्सर उनकी मूर्ति में कमल के फूल पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है। उन्हें पार्वती, माहेश्वरी या माता गौरी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी का बायां हाथ अपने भक्तों को कृपा से वरदान देने की मुद्रा में है। स्कंद माता का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक भयानक राक्षस तारकासुर ने एक बार भगवान ब्रह्मा को अपनी महान भक्ति और अत्यंत कठिन तपस्या से प्रसन्न किया था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद के रूप में खुद को अमर बनाने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद देने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। तारकासुर ने चतुराई से काम लिया और भगवान शिव के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी शादी नहीं करेंगे। फिर वरदान के नशे में चूर तारकासुर ने पृथ्वी पर लोगों को सताना शुरू कर दिया। उसकी ताकत के डर से देवताओं ने भगवान शिव से विवाह करने का विरोध किया। उन्होंने सहमति व्यक्त की और देवी पार्वती से विवाह किया, जिससे भगवान कार्तिकेय या स्कंद कुमार का जन्म हुआ और उन्हें आगे चलकर उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। शक्ति का स्कंद माता स्वरूप माँ बेटे के रिश्ते का प्रतीक है। स्कंद माता की पूजा करने से आपको उनसे अपार प्रेम और स्नेह मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इस नश्वर संसार में भी परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आइए नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विधि जानें। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा उन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों पूजा से शुरू की जाती है, जिन्हें प्रथम दिन कलश में आमंत्रित किया गया था। इस गण देवी देवताओं को फूल, अक्षत, रोली व चंदन चढ़ाया जाता है। उन्हें मधु, घृत, शर्करा, दही व दूध से स्नान कराया जाता है। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, नगर देवता, ग्राम देवता और 10 दिक्पाल की पूजा करें। इसके पश्चात स्कंद माता की पूजा करें। उन्हें दूध, फल, फूल, सिंदूर, देवी के कपड़े और अन्य श्रृंगार जैसी वस्तुओं का उपयोग करके पूजा करें। अंत में आरती कर पूजा समाप्त करें और प्रसाद बांटें। आइए जानते हैं स्कंद माता की कथा। भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को विसर्जित कर दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी सांसारिक मामलों को छोड़ने का फैसला किया और तुरंत गहरी तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने अन्य देवताओं पर हमला करके दहशत और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। साथ ही तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव या उसका बच्चा ही उसे मार सकता है। तब देवताओं के अनुरोध पर ऋषि नारद ने मां पार्वती से मुलाकात की। उसने उससे देवी सती के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया और
उन्हें अपने वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। नारद द्वारा मार्ग निर्देशित होने के बाद माँ पार्वती अत्यधिक ध्यान और तपस्या करने लगी। उन्होंने बिना अन्न जल के 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण पर ध्यान दिया और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि यह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भगवान अग्नि भी इसे ले जाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गैया को सौंप दिया, जिन्होंने तब बीज को सुरक्षित रूप से ले गए और इसे जल में जमा कर दिया। यहाँ बीज की देखभाल 6 बहनों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की, इसलिए इस बच्चे को भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष हथियार दिए गए। कार्तिकेय ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंततः राक्षस को मार डाला और दुनिया में शांति लाई। क्योंकि कार्तिकेय का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ है उत्सर्जकश, और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।